नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज हमारी विज़िट है हरी सिंह जी डेयरी फार्म पर। तो आज हम जानकारी लेंगे सर से, क्या नाम हुआ डेयरी फार्म का और कब से डेयरी फार्म रन कर रहा है। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी पीढ़ियों पुराना फार्म है ये, और इस फार्म को आप और आपके जो ब्रदर हैं वो मिलकर रन कर रहे हैं। तो इसमें रनिंग करते हुए आपको कैसा लग रहा है और कितने समय का आपको अनुभव हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ज़रा। देखिए, ये हमारे पेरेंट्स ने काम शुरू किया था 1952 से। 1952 से। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किया तो हम आए 1980 के अंदर इस बिजनेस के अंदर। 98 के ये अंदर। हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। बिल्कुल और सर। हम इसको शुरू से देख रेख कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर, यहाँ पर आपके फार्म पर कुल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं एट प्रेजेंट? हमारा मेन बिजनेस जो है सेल परचेज का है। सेल परचेज का मेन बिजनेस। यस हम सर। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से मुरा नस्ल की भैंसें लाते हैं। जी जी और सर। यहाँ पर आसान किस्तों पर लोगों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हम जो अपने जानवर रखते हैं लगभग 300 रखते हैं। लगभग 300 के अप्रोक्स जानवर रखते हैं मतलब। यस सर। बिल्कुल सर। सर, तो जो नंबर ऑफ 300 एनिमल्स हैं, इनका जो डेटा रहता है या इनकी जो जानकारी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आती, 10-20 भैंस हों तो शायद लोग समझें, आप इनको कैसे मैनेज करते हैं? इनकी जानकारी, इनका प्रॉपर कब ब्याई है या इनका पूरा डेटा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हर जानवर के कान के अंदर टैग लगा हुआ है। टैगिंग सिस्टम मौजूद है। 1 नंबर से लेकर 300 नंबर तक के टैग लगे हैं। बिल्कुल और उनका सर। नाम भी लिखा गया है। नाम भी मतलब किस टाइप से नाम, थोड़ा सा हल्का डिफाइन कीजिए। किसी का यस नाम सर। रोशनी है, किसी का नाम बबीता है, किसी का नाम हेमा मालिनी है। तो इस अच्छा टाइप सर। से नाम रखे हुए अच्छा सर। हैं ताकि पहचान के लिए। बिल्कुल सर। हमारे को तो पहचान है, कई बार लेबर को पहचान नहीं हो पाती। बिल्कुल तो सर। इसलिए नाम या नाम नंबर से वो हमारे को बता देते हैं कि ये भैंस उठी है। जैसे ही कोई भैंस उठती है वो हमारे रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। बिल्कुल सर। और उसके बाद हमने देखना होता है कि कितने टाइम के लिए इसको दूध के छुड़वाना है। लास्ट बिल्कुल 1-2 सर। महीने उनके दूध छुड़वाने के ऊपर लगा देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। यस सर। फिर जब जाती है उनकी डेट नोट हो जाती है, खाता मेंटेन हो जाता है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं आती है। सर, एक क्वेश्चन रहता है कि जो आपने कहा रिपीट का, एक समस्या आती है डेयरी में कि बहुत से पशु एक बार तो बच्चा दिए, उसके बाद कभी बच्चा ही नहीं दे पाते, रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज़ उनकी जो साइकिल ख़राब ही होती जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप 2 शब्द बताएं, वो क्या कारण से हो जाती है, वो गलती या देखो, सबसे किस बड़ी वजह से? तो ये कमी आती है जो आप ये डेयरी वाले ना मोस्टली यस सर। काम को जल्दी करने के लिए फंसाने वाले जो टीके लगाते हैं, यस सर। ये जानवर के हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। अच्छा सर। बच्चेदानी तक पलट जाती है। बिल्कुल सर। अत्यधिक मात्रा पर लगाने के ऊपर। अत्यधिक मात्रा में तो लगाने इस के बाद। इंजेक्शनों को यूज नहीं करना चाहिए। Yes, यही sir. कारण रहता है जो भैंस हीट पे नहीं आती, यस सर। और आती है तो बच्चा नहीं रुक पाता। इसका मेन कारण तो यही है। यस सर। बिल्कुल सर। क्योंकि ये इन इंजेक्शनों से, सिर्फ इन्हीं इंजेक्शनों से शरीर के अंदर इफेक्ट होता है और हार्मोन चेंज होते हैं। जिस डेयरी में ये चीज़ें यूज नहीं होती वहाँ पर ये दिक्कत ही नहीं आती कभी। यस सर। और सर, आपके फार्म पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सारी भैंसें हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। इनकी हेल्थ का क्या राज है? आप इनको मतलब दाने चारे में कितनी क्वांटिटी में और कितने प्रकार के दानों को आप ऐड करते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एक चमक बरकरार रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, हमारा तो जो नॉर्मल है खाना वही देते हैं जो शुरू से देते आ रहे हैं। इसके अंदर चना चूनी, बिल्कुल सर। राहर चूनी, बिल्कुल सर। मक्का, बाजरा, बिनोला खली, सरसों खली यस सर। और चोकर, ये चीजें रहती है। और एक मूंग की दाल रहती है, वो हाजमे के लिए हम भैंसों को देते हैं। ये सब आप रेगुलर 12 के 12 महीने आप 12 देते महीने हैं? यही चीजें चलती हैं। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। यस सर। तो उसी से ये हेल्दी रहती है, बढ़िया रहती है। और एक जैसा खाना मिलता है, स्वाद से खाती हैं। आपने कभी भी देखा होगा हमारे जानवर खाते हुए मिलेंगे आपको, जुगाली करते। बिल्कुल सर। और पूरा मतलब स्पेस से फ्री रहते हैं और बढ़िया एंजॉय करते हैं मतलब। और पूरा जो जैसा कि आपकी 1.5-2 एकड़ वो घूमने का भी है, पीछे भैंसों के घूमने तो के लिए रखा फ्री हुआ अप है। स्पेस बहुत अच्छा है भैंसों के लिए आपके फार्म पर। देखो, चलने फिरने के लिए आदमी को बांधे रखोगे, आदमी थक जाएगा। जानवर 24 घंटे अगर बांधे रखोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सर। उनको घूमने फिरने के लिए चाहिए, तब तो उनके शरीर के अंदर साइकिलिंग होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल तो सर। इससे दूध भी बढ़ता है और बेनिफिट भी मिलता है। बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल व्यूअर्स पूछते हैं कि सर, अगर उनको कोई डेयरी फार्म स्टार्ट करना है
तो उसको मिनिमम कितने लीटर दूध के एवरेज की भैंस उनको लेनी चाहिए, ताकि वो नया कोई बंदा है जो देख रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में क्वेरी आती है। आपने तो इतना बड़ा फार्म मैनेज किया हुआ है, तो आपको अच्छा नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में कि कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंस आज की इस महंगाई के दौर पर रखनी चाहिए। देखो, दैट इज द डिपेंड ऑन कल्चर। पहले तो उस बिजनेस को पसंद करें। बिल्कुल सर। और क्योंकि जानवर महंगा है, उनके पास ये भी हो कि पूंजी लगा सकता है इतनी या नहीं लगा सकता। यस सर। वैसे तो आजकल बैंकों से बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल गई हैं। बिल्कुल अगर सर। लेना चाहे तो आदमी कर सकता है। और नंबर 2, जो आप मुरा नस्ल की भैंसें कहेंगे, वो एवरेज 1.5 लाख की एक पड़ती है। 1.5 और लाख हाँ, की। यस सर। उनके नीचे हम एवरेज दूध निकाले तो 14-15 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से देती हैं। तो उस दूध के हिसाब से ठीक बचत आ जाती है 14-15 लीटर, 12 से ऊपर इसके अंदर मतलब क्या रहे। होता है, अब मान लो एक भैंस हीट पे आ गई 2 महीने के बाद, बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध घटना शुरू हो जाता है धीरे तो धीरे। इसमें ही यस हमें सर। साइकिलिंग रखनी पड़ती है। यस सर। जैसे दूध कम हुआ 2 जानवर और डाल दिए, दूध कम हुआ 2 जानवर और डाल दिए, बिल्कुल ताकि सर। जब वो ब्याहे तो आपकी एवरेज एक साथ हो। यस इस सर। बिजनेस के अंदर एक मोटी चीज कही जाती है, यस जो सर। बहुत कम लोग जानते हैं। क्या चीज़ सर? अगर जानवर अकॉर्डिंग टू 5%, मतलब कि आपके 5 लीटर की एवरेज है दूध की, यस सर। तो आप बराबर में जा रहे हो। बिल्कुल ना सर। कमाई हो रही है ना बेनिफिट हो रहा है, यस जो सर। महंगाई है उसके यस कारण। सर। 6 पर जा रहे हो तो आप बड़ा एवरेज अच्छी है, आप कमा रहे हो। यस सर। 7 पर जा रहे हो आप और अच्छा कमा रहे हो। अच्छा और जी। 8 की एवरेज हो जाए तो बल्ले बल्ले है डेयरी में। बिल्कुल सर। और सर आपका प्रोडक्शन कितना हो जाता होगा दूध का, जैसे 300 पशु समथिंग अप्रोक्स कुल? हमारी एवरेज जो रहती है 7-7.5 की रहती है। 7-7.5 मतलब कि अभी क्योंकि बचत हमें पे ही पता मतलब चल है, रहा फार्म। अगर एवरेज कम होने लगेगी तो हमारे को नुकसान होने लगेगा। बिल्कुल उसके सर। अकॉर्डिंग फिर हमारे को जानवर डालने पड़ते बिल्कुल। दूसरी चीज़, आपको इतना तजुर्बा, तीसरी चीज़ आपने सेल परचेस का भी काम है, तो जैसा आप दूसरों को अच्छी भैंसें देते हैं वैसे ही डेयरी के लिए भी आप परफेक्ट भैंसें रखते होंगे, है ना हैं। सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही भैंसें होती हैं जो आती हैं जब जरूरत होती है, अपना बांध लेते हैं, उसको भी नहीं बेचते। बिल्कुल सर। जैसा कि दोस्तों मैंने पैसे भी, तो हम अपने लिए मंगाते नहीं है। बिल्कुल सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे को सेवा का मौका मिला। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय सर।